हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 3। इसमें हम क्या सीखेंगे? वर्किंग ऑफ वेब, कंपोनेंट्स ऑफ वेब, इंट्रोडक्शन टू HTML5, बेसिक्स रिलेटेड टू टैग्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, हेडिंग लेवल्स, इंसर्टिंग इमेजेस इन अ वेब पेज एंड क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, फॉर्म्स इन HTML, यूज ऑफ स्क्रिप्टिंग इन HTML, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट और बाद में सीखेंगे सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML5 है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको जो टैग्स और सिंटैक्स वगैरह दिए हैं वो पुराने HTML4 के दिए गए हैं, उसमें टेबल वगैरह सब वो दिया है। तो ये कुल मिला के एक बिगिनर्स कोर्स है। इससे आप ये मत समझ लेना कि आप जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप वेब डिजाइनर बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके बेसिक्स जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3.1 इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. The internet is a powerful media to transmit information. The pages of information displayed on the internet are referred to as web pages. The standards and formats for presenting text and graphics on the internet are developed and approved by WWW governing authorities. इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है, जो हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में। The growing demand for attractive presentation of information using electronic media means gave rise to the invention of websites. अब जो वेबसाइट रहता है ये काम कैसे करता है? हाउ डज द वेब वर्क? हाँ, अभी लास्ट मैंने बताया WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज नॉर्मली रेफर टू एज वेब। उसको सिंपली वेब भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम ठीक से ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिया है? एक आपका कंप्यूटर है जिससे आप वेबसाइट सर्फ करते हो या फिर ब्राउज करते हो। कोई भी एड्रेस अगर आपने टाइप किया, समझो www.ebalbharti.in आपने टाइप किया, तो क्या होगा? वो पहले जाएगा DNS सर्वर में। अब DNS सर्वर क्या करता है? इट हैज मैपिंग ऑफ URL एंड सर्वर IP एड्रेस। आपके फोन में फोन बुक रहता है, वहां पे आपने जैसे ही नाम डाला तो उसका फोन नंबर आपको झट से दिख जाता है। वैसे ही ये प्रोसेस है। ये जो नाम है ebalbharti.in, इसका IP एड्रेस ये DNS सर्वर के पास रहता है, उससे जुड़ा रहता है। तो वो क्या करेगा? DNS सर्वर जैसे ही आपका रिक्वेस्ट आता है वो आपको उसका IP एड्रेस बता देगा आपके कंप्यूटर को, ये वाला। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर को IP एड्रेस पता चल गया। अभी आपका कंप्यूटर ही क्या करेगा? वो IP एड्रेस को सर्च करेगा, यानी ebalbharti.in के वेबसाइट पे अपने आप चला जाएगा, ये वाला। तो ये जो सर्वर है ये बाल भारती का सर्वर है। तो ये आपके रिक्वेस्ट को तुरंत ही प्रोसेस कर देगा और आपको उसका जो एक्चुअल वेब पेज है ebalbharti.in का, वो आपके ब्राउजर में दिखा देगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे 3.3 कंपोनेंट्स ऑफ वेब। अब वेब जो है कंसेप्ट, उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, एक एक देखेंगे। वेब पेज क्या है? वेब पेज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग HTML। वेबसाइट किसे बोला जाता है? अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, images, audio and videos is called as website. For example, www.ebalbharti.in। ठीक है, अब वेब ब्राउजर किसे बोला जाता है? अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर used to view web pages or websites available on the internet
फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी वो बंद हो गया है, उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट ने एज करके नया एक ब्राउज़र डाला है। गूगल का क्रोम आपको पता है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउज़र्स हो गए, ठीक है। अब वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर is an application or a computer that sends web pages over the internet using the HTTP protocol. HTTP protocol क्या है? Hypertext Transfer Protocol. The functionality of website is managed by server, for example Apache, Nginx, IIS, etc. ये सारे वेब सर्वर्स के नाम हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे URL। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। It is an address of a web page on the internet. The web pages are retrieved from the original location with the help of URL. अब URL क्या हो गया? जैसे कि HTTP के आगे जो रहता है www.ebalbharti.in, इसको हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP क्या है? It's hypertext transfer protocol used by www for client server communication. क्लाइंट और सर्वर के कम्युनिकेशन में यूज होता है। अब HTML क्या है? आप HTML सीख रहे हो तो उसका फुल फॉर्म भी आपको याद रहना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML. It enables to write code for web page. All the web pages in a website are linked with one another with the help of hypertext link. अपने वेबसाइट्स में जाते हो तो देखा होगा कि वहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह रहते हैं, तो लिंक क्या करती है? दूसरे वेब पेज पे जंप करवाती है आपको, है ना। तो उसकी मदद से आप पूरा वेबसाइट घूम सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे 3.4 इंट्रोडक्शन टू HTML5। HTML is a standard language for developing and creating interactive websites introduced by Tim Berners-Lee. HTML किसने इजाद किया था? टिम बर्नर्स-ली करके जो है उन्होंने इजाद किया था। HTML documents are created in any text editor for and can be run executed on any computer that has a web browser. ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट्स किस में बनते हैं? सिंपल आपका टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है या कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर, उसमें आप HTML का डॉक्यूमेंट बना सकते हो। और उसको रन करके देखने के लिए क्या रहना चाहिए? किसी भी कंप्यूटर में वेब ब्राउजर रहना चाहिए, जो कि रहता है। सो HTML इज कॉम्पैटिबल विथ मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर्स। सभी कंप्यूटर्स में वेब ब्राउजर्स होने के कारण वो कॉम्पैटिबल है HTML लैंग्वेज। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स, दैट डिफाइन हाउ योर वेब ब्राउजर मस्ट फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। जैसे कि यहाँ पे टैग्स दिए गए, वो आपके वेब ब्राउजर को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली आपके वेब पेज में क्या दिखाना है। ये कौन डिसाइड करता है? वेब ब्राउजर। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब अगर आपने ये स्मॉल लेटर्स में भी लिखा तो भी चलेगा, अपर केस में लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। दिस पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 sections इंटरनली। एवरी पेज इज एनक्लोज्ड विथ 2 टैग्स। कौन कौन से टैग है? एक HTML स्टार्टिंग टैग और एक HTML एंडिंग टैग। दिस पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 sections इंटरनली। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी रहता है, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? पहले हेड आता है, हेड के बाद आता है बॉडी नीचे, और फिर आता है फुटर, ठीक है। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेड सेक्शन कंटेंट्स टाइटल। ये जो है हेड सेक्शन, इसमें टाइटल आता है, यानी आपका फोरहेड है। ये फोरहेड पे आपने क्या लिखा है? फर्स्ट पेज। कोई भी पर्सन आपको देखता है तो पहले कहाँ पे देखता है? वो आंखों में देखता है, ठीक है। वैसे ही जैसे ही वो आपका वेब पेज देखेगा तो वेब पेज किस नाम से है वो दिखाने के लिए ये टाइटल यूज होता है, टाइटल टैग। सो हेड टैग सेक्शन कंटेन्स टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज एनक्लोज्ड विद इन टाइटल स्टार्टिंग टैग एंड टाइटल एंडिंग टैग ऑफ हेड टैग। द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिटन विद इन द बॉडी टैग। जो भी आपको वेब पेज में दिखता है एक्चुअली, ये हेड में जो लिखा है वो
वेबसाइट में नहीं दिखता अपना, लेकिन बॉडी टैग के अंदर जो आप लिखते हो वो एक्चुअल में वेब पेज करके दिखता है। ठीक है, ये हेड जो पार्ट है इसके अंदर का, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादातर यूज होता है। तो बेसिकली ये बॉडी टैग के अंदर जो आप लिखोगे कोड, तो वो आपको ब्राउजर में एज अ वेब पेज दिखाई देगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, एन एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट डिफाइंस अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट और वैल्यू and appears within the element start tag. Sometimes we need additional information with a tag. क्या है ये एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है? टैग। कोई भी टैग हो सकता है। अब ये फॉर एग्जांपल बॉडी टैग लिया, ये बॉडी एलिमेंट लिया, इसका एट्रीब्यूट क्या हुआ? बीजी कलर। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। बॉडी डॉक्यूमेंट का जो बॉडी कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसको क्या देना है? वैल्यू। वैल्यू इज ग्रीन। तो ये वैल्यू हो गया और ये एट्रीब्यूट हो गया। तो ये स्टार्टिंग टैग जो है, दिस इज स्टार्टिंग टैग और दिस इज एंडिंग टैग। तो हर बार स्टार्टिंग टैग में ही आता है एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग्स। HTML टैग्स आर क्लासिफाइड एज कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। दो टाइप के टैग्स रहते हैं। तो पहला देखते हैं कंटेनर टैग क्या है। कंटेनर टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेयर टैग्स। कंटेनर टैग हैव अ बिगिनिंग टैग एंड एन एंड टैग। द एंड टैग इज सिमिलर टू द बिगिनिंग टैग बट विथ अ फॉरवर्ड स्लैश इन फ्रंट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये हेड टैग देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हेड का स्टार्टिंग टैग हो गया। एंड टैग कैसे दिख रहा है? वैसा ही है हेड टैग, लेकिन उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश दिया गया है ताकि वो क्लोजिंग टैग दिखे। वैसे ही बॉडी टैग, यहाँ पे बॉडी टैग दिया है, जब हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे उसको कैसे लिखेंगे? स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश बॉडी। HTML सब वैसे ही लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? जिस टैग को एंड टैग है उसे कंटेनर टैग बोला जाता है। ये पेयर्ड होते हैं, जैसे ही उसका स्टार्टिंग टैग चालू होता है उसका एंडिंग टैग भी लिखना ही है। टाइटल टैग है तो वो भी एक कंटेनर टैग ही हुआ, क्योंकि टाइटल स्टार्टिंग टैग भी है और एंड टैग भी है। दूसरा है एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स आर स्टैंडअलोन टैग्स एंड डू नॉट हैव एन एंड टैग। जैसे कि BR। BR का मतलब है लाइन ब्रेक। BR is an example of singular tag और empty tag। इसका मतलब क्या हुआ empty tag का? यानी सिर्फ शुरुआती टैग है, स्टार्टिंग टैग। इसको एंड टैग कभी भी नहीं रहता, ये अकेला ही रहता है, इसलिए इसको empty tag बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब HTML का पर्पस क्या है टैग्स का? तो एक एक टैग का पर्पस देखते हैं। पहले देखेंगे HTML टैग। HTML स्टार्टिंग टैग, HTML end tag. This tag indicates that the document is an HTML file. ये HTML टैग सिर्फ HTML फाइल्स में ही यूज होता है, ठीक है, वो दिखाने के लिए। और ये यहाँ पे जो ऊपर दिया है ये HTML5 का मेथड है, जिसमें हमको ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप और HTML ये मेंशन करना पड़ता है, ताकि ब्राउजर को पहले ही समझ में आए कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फिर ये हमारा कोड आता है, ठीक है। नेक्स्ट टैग देखेंगे हेड टैग। हेड स्टार्टिंग टैग एंड एंड टैग, इट इंक्लूड्स टाइटल विद इन इट। द टेक्स्ट विद इन हेड इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। दिस इज यूज्ड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इतना जो पार्ट है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए रहता है। ये आपको एक्चुअल वेब पेज में दिखता नहीं है, ये बैकएंड में रहता है, बैक साइड में। ये सिर्फ सर्च इंजन पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है टाइटल एंड टाइटल टैग, एंड टैग। द कंटेंट विद इन दिस टाइटल इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार। आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो गूगल या इसमें, और उस वेबसाइट में जाते हो, तो वेबसाइट जैसे ही वो खुलता है विंडो में, तो उसके टॉप में आपको एक टाइटल बार दिखाई देता है, जिसमें ये वाला जो टाइटल है आपने यहाँ पे लिखा हुआ वो शो होता है, ठीक है।
Next tag is body tag and body end tag. This tag includes all the content which is to be developed in the web browser. Most of the tags are included in this tag. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसके अंदर का कंटेंट है ये आपको एज अ वेब पेज ब्राउजर में दिखाई देगा. नेक्स्ट देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज यूजिंग HTML5. जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया HTML का कंसेप्ट भी हमारी बॉडी की तरह ही है. हेडर, फिर बॉडी, फिर फुटर. अभी HTML5 में ये फुटर टैग भी इंट्रोड्यूस हुआ है, हेडर टैग भी इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, तो ये क्या क्या है हेडर टैग एक एक देखेंगे. पहले तो आपको जैसे बताया मैंने डॉक टाइप HTML जैसे हम डिक्लेयर करते हैं तो ब्राउजर को समझ में आता है कि दिस डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML. तो ब्राउजर HTML ही प्रोसेस करता है. हेडर टैग देखेंगे. द हेडर टैग डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन. ये जो पार्ट है इससे क्या होता है, हेडर डिफाइन होता है. फिर आता है nav टैग. दिस डिफाइंस अ कंटेनर फॉर नेविगेशन लिंक्स. आप मेनू वगैरह जो देखते हैं वो nav टैग के अंदर आप लिख सकते हो. फिर आता है सेक्शन. इट डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट. आप उसमें सेक्शंस कर सकते हो. उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये हेड पार्ट में आ जाता है और ये पार्ट एक कंटेंट करके लिख सकते हैं इतना पार्ट, और ये साइड बार करके आ जाता है. तो कंटेंट में सेक्शंस रहते हैं और आर्टिकल्स भी आ जाता है. ये नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल. इट डिफाइंस एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट आर्टिकल. ये जो दोनों जो है इनको हम कंटेंट करके बोल सकते हैं कि ये कंटेंट हुआ एक्चुअल मेन कंटेंट. ठीक है, और ये साइड बार हो गया बार. ठीक है, तो कंटेंट कैसे शो करते हैं हम, सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग से. और ये नेक्स्ट टैग है असाइड टैग. इट डिफाइंस कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट लाइक अ साइड बार. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ये साइड बार है, छोटा सा है कॉलम, तो इसमें हम असाइड टैग यूज कर सकते हैं. और लास्ट में सबसे फुटर टैग. ये क्या करता है, इट डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन. सबसे लास्ट में डिटेल्स टैग. इट डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स. आप डिटेल्स करके टैग भी है वो लिख सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा से डिटेल्स डाल सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.5 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स. Text formatting is used to make a document look attractive, thereby enhancing its appearance. The list of different text level formatting tags are shown in table number 1. अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. कौन कौन से टैग्स है, बी टैग, आई टैग, यू टैग, स्मॉल टैग, सब टैग, सुप टैग, इंस टैग, डेल टैग और मार्क टैग. एक एक देखेंगे. ये जो बी टैग है इसको बोल्ड टैग कहा जाता है. क्या करता है ये, इट डिस्प्लेस टेक्स्ट विद इन इट इन बोल्ड लाइक हेलो. ये जो हेलो आपको दिख रहा है बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, तो बी स्टार्टिंग टैग और बी एंडिंग टैग के बीच में अगर ये लिखा हेलो तो ये बोल्ड दिखेगा. किस पे दिखेगा, ब्राउजर पे. नोटपैड में अगर आप टाइप कर रहे हो तो वहां के वहां नहीं दिखेगा, वो ब्राउजर में आप रिजल्ट देख पाओगे. दूसरा टैग है आई टैग. क्या करता है ये, इट डिस्प्लेस टेक्स्ट विद इन इट एज इटैलिसाइज्ड मैनर. तिरछा करके दिखाता है टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल में. ठीक है. थर्ड वन इज यू. यू यानी अंडरलाइन. इट डिस्प्लेस द टेक्स्ट विद इन इट एज अंडरलाइन. ये हेलो के नीचे एक अंडरलाइन दिख रहा है आपको, तो वो इससे आ जाएगा. नेक्स्ट है स्मॉल टैग. स्मॉल का मतलब ही है वो स्मॉल फॉन्ट साइज में आपको दिखाई देगा. कोई भी आप टेक्स्ट अगर उसमें डाल रहे हो स्मॉल टैग के बीच में तो एकदम स्मॉल फॉन्ट साइज में आपको दिखाई देगा. नेक्स्ट है सब टैग. अब सब टैग क्या है, सबस्क्रिप्ट आपको पता है क्या होता है. आप जब ऑक्सीजन लिखते हो O2 तो ये जो 2 है इसे हम नीचे लिखते हैं, छोटे फॉर्म में रहता है फॉन्ट साइज में. तो इसको कैसे अचीव करते हैं, सब
इसके बीच में ओ, फिर सब के बीच में टू और स्लैश एंडिंग सब। तो रिजल्ट क्या आएगा? ओ, और ये टू जो है स्मॉल लेटर में नीचे चला जाएगा। सबस्क्रिप्ट इसे बोला जाता है। उसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट, सब जो है टैग वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। अब सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल क्या होगा? हम जैसे 11th बोलते हैं, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, राइट? तो ये जो TH है, ये TH क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट। इसको TH ऊपर लिखने के लिए ये सब टैग जो है वो यूज होता है। इतना सिंपल है। और ये इंस टैग क्या करता है? एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन इंसर्ट टैग इज एन एलिमेंट डिस्प्लेड एज इंसर्टेड टेक्स्ट। जो भी ये इंस टैग में है वो इंसर्ट किया हुआ टेक्स्ट करके दिखाई देता है। डेल टैग क्या करता है? एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन डेल टैग एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज ए डिलीटेड टेक्स्ट। आप जो भी लिखोगे डेल टैग के बीच में, ये स्टार्टिंग डेल टैग और एंड डेल टैग के बीच में, समझो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड जो लिखा है उसको एक बीच में से लाइन उसको काट देगा, यानी ये डिलीट किया गया टेक्स्ट है, ऐसे दिखाने के लिए। उसका एक्चुअल लाइव एग्जांपल हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। मार्क करके एक टैग है, द HTML मार्क एलिमेंट, इट डिफाइंस मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको, जैसे आप नोटबुक में हाइलाइटर से हाईलाइट करते हो, एक पेल ग्रीन हाइलाइटर से, वैसे ही ये हाईलाइट हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब ये प्रोग्राम्स है, एक्चुअल प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम नंबर 1 हम कवर करेंगे, बाकी के प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं ये प्रोग्राम। इसमें क्या दिया गया है? पहले मेंशन किया है डॉक टाइप। कौन सा डॉक टाइप है? HTML। तो ये HTML डॉक्यूमेंट है करके वेब ब्राउजर को पता चल जाएगा। उसके बाद हमने लिखा स्टार्टिंग HTML टैग और यहाँ पे एंड HTML टैग। HTML के बाद क्या लिखा? हेड टैग, स्टार्टिंग हेड टैग। अब हेड टैग के बाद में हमको क्या लिखना है कि टाइटल। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसको क्या नाम से हम याद रखेंगे? तो टाइटल के अंदर हमने लिखा एग्जाम्पल ऑफ HTML5 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टाइटल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हेड टैग क्लोज करने के बाद हमारा क्या चालू होगा? बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग के बाद फिर ये एक एक जो है यहाँ पे 1 बाय 1 आप देखिए। ये वाला जो टैग है यहाँ से लेके यहाँ तक, बी टैग यानी बोल्ड टैग, इसके अंदर क्या लिखा है? दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अब जैसे ही आप ये लिखोगे तो ये वाला रिजल्ट शो होगा आपके स्क्रीन पे, वेब ब्राउजर पे। ये पूरा आप डॉक्यूमेंट सेव करोगे और बाद में आप वेब ब्राउजर में वो ओपन करोगे डॉक्यूमेंट, तो आपको ये वाला रिजल्ट दिखाई देगा, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ये बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है आई यानी इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। अब ये यहाँ पे BR जो दिया गया है ये ब्रेक्स है, लाइन ब्रेक्स। कितने बार दिया है? 2 बार। तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गया, दूसरा लाइन ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है ना? इतना ये सिंपल है। तो इटैलिक्स के लिए 2 लाइन छोड़ के नीचे आए हम। अब नेक्स्ट देखेंगे मार्क। मार्क टैग क्या करता है? दिस टेक्स्ट इज मार्क्ड। मार्क टैग जैसे मैंने बताया वो हाईलाइट करता है टेक्स्ट को, ये वो हाईलाइट हो गया टेक्स्ट। अब फिर एक लाइन ब्रेक दे दिया, दूसरा लाइन ब्रेक दे दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सबस्क्रिप्ट और एंड सबस्क्रिप्ट, उसके बीच में सबस्क्रिप्ट लिखा है। तो ये सबस्क्रिप्ट जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया है, जैसे हमारा O2 में 2 चला गया था ना वैसे। और सुपरस्क्रिप्ट स्टार्टिंग सब और एंडिंग सब, तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर चला गया है, जैसे हमारा 11th में TH जो था ऊपर वैसे। 2 लाइन का ब्रेक फिर से दे दिया। अब ये इंसर्ट टैग, INS स्टार्टिंग टैग और INS एंड टैग, इसके बीच में हमने क्या लिखा है? दिस टेक्स्ट इज इंसर्टेड टू द डॉक्यूमेंट। तो ये इस तरह से दिखाएगा, दिस टेक्स्ट इज इंसर्टेड टू द डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन करके, थोड़ा अलग कलर का अंडरलाइन करके वो दिखाई देगा कि ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। उसी तरह से डेल टैग क्या करता है? डेल टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है, दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट को ऐसे काट देता है पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड किया गया है, यानी डिलीट किया गया टेक्स्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 3.6 heading labels. HTML provides 6 levels of heading tags. The range is from 1 to 6. These heading labels are represented as H1 text content and ending H1. The H1 tag displays text in bold and with the largest heading label, whereas H6 tag displays text in a smallest heading label. H1 टैग लार्जर साइज में दिखाता है टेक्स्ट को और H6 टैग जो है स्मॉलेस्ट साइज में दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल अब ये H1 टैग देखेंगे, हेडलाइन 1, H यानी हेडलाइन, ये हेडलाइंस के लिए यूज होते हैं. तो H1 टैग लिखा हमने स्टार्टिंग टैग, उसके बाद में स्पेस देके ये एट्रीब्यूट लिखा. क्या है एट्रीब्यूट? अलाइन. उसका वैल्यू लिखा सेंटर. तो 3 तरह के वैल्यूज रहते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर. ये हम लिख सकते हैं. लेफ्ट लिया तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट लिया तो यहाँ पे आ जाएगा, और H1 सेंटर में लिखा तो ये बीच में आ जाएगा. ठीक है. द लार्जेस्ट हेडलाइन हेडिंग साइज विच इज सेंटर अलाइंड, इसका मतलब है. तो ये स्टार्ट कर दिया हमने विथ एट्रीब्यूट्स, अब इसको एंड कर दिया यहाँ पे. इस तरह से हेडलाइन टैग को लिखा जाता है. H1, H2, H6 सेम वे से इसको लिखा जाता है. आगे देखते हैं. यह है प्रोग्राम नंबर 2 और इसका आउटपुट आप ब्राउजर में देख पाते होंगे. ठीक है. हम साइड बाय साइड करके देखेंगे. आप भी अपना नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो भी है आपके पास टेक्स्ट एडिटर, वो खोल के रखिएगा. एक एक करके देखेंगे. स्टार्टिंग में हमने क्या किया है? डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर किया है. ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है? तो डॉक टाइप इज HTML. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप स्पेस HTML, ऐसा करके हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया. फिर आया HTML टैग. तो HTML टैग लिखा पहले स्टार्ट टैग, फिर HTML एंड कर दिया. फिर HTML के बाद हमने हेड टैग लिखा, हेड टैग एंड कर दिया नीचे. और हेड टैग के बीच में हमने लिखा टाइटल, टाइटल टैग भी एंड कर दिया. टाइटल टैग के बीच में हमने ये पेज को क्या टाइटल देना है वो लिख दिया, हेडिंग लेवल्स, क्योंकि हम हेडिंग लेवल्स देख रहे हैं ना, तो हेडिंग लेवल्स करके हमने उसको टाइटल दे दिया. अब आ गया बॉडी पार्ट, यहाँ से यहाँ तक. तो बॉडी टैग जो है वो बॉडी टैग स्टार्ट हुआ. स्टार्ट कैसे हुआ? एक एट्रीब्यूट के साथ स्टार्ट हुआ, बॉडी स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू. अब ये स्काई ब्लू जो है ये वाला कलर है. ठीक है, ये कलर स्काई ब्लू है. तो उससे बैकग्राउंड कलर जो है वो असाइन हो गया. ये बॉडी टैग को, स्टार्टिंग टैग को हमने क्लोज कर दिया. इसके बाद क्या लिखना है हमको? ये H1 से H6 तक टैग लिखने हैं. कैसे लिखने हैं? H1 स्टार्ट किया, H1 एंड किया, उसके बीच में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो लिखना है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है हेडिंग लेवल 1, ताकि हम एक एक का कैसे कैसे दिखता है वो यानी पहचान में आए, इसलिए लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके दिखाया गया है. ठीक है. उसी तरह से आप H6 तक लिखो, हेडिंग लेवल 6 टेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, फिर H6 क्लोज कर दो. फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया. ये HTML क्लोज होने से पहले बॉडी टैग क्लोज होता है. ठीक है. इसका पूरा रिजल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये H1 टैग जो है सॉरी ये लार्जेस्ट फॉर्म में दिखता है आपको, और ये H6 जो टैग है ये सबसे छोटा रहता है, सबसे छोटे साइज में फॉन्ट साइज में दिखाई देता है. समझ में आया? ये सब प्रोग्राम्स जो इसमें दिए गए हैं वो आप साथ साथ ही करिएगा, और कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा. नेक्स्ट देखेंगे 3.7 इंसर्टिंग एन इमेज, अ हॉरिजॉन्टल रूल्ड लाइन एंड अ पैराग्राफ. अब अपने HTML के टैग्स देख लिए, बेसिक टैग. उसके बाद हमने देखा कि हेडलाइन टैग्स देखे. अब वेब पेज में आप सिर्फ यही नहीं देखते ना, आप इमेजेस भी देखते हो. तो ये इमेज कैसे डालते हैं? तो इमेज डालने के लिए img टैग है. द img टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज विद इन अ वेब पेज. इट यूजेस द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. हर एक टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो उसी तरह से इमेज टैग जो है उसके भी एट्रीब्यूट्स है. क्या क्या है एट्रीब्यूट्स? src है यानी सोर्स है, हाइट है, विड्थ है और अल्ट है. ये क्या है एक एक देखते हैं. सोर्स टैग क्या करता है? सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ एन इमेज फाइल.
The popular extensions of an image file are PNG, JPG and GIF. हाइट टैग क्या करता है? इट स्पेसिफाइज हाइट ऑफ दैट इमेज इन पिक्सेल्स. बाय डिफॉल्ट ये पिक्सेल्स में दिखाई देती है, वो लिखने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आप उसका वैल्यू डाल दो कितना हाइट चाहिए आपको, तो वो पिक्सेल्स में ही मेंशन हो जाता है. विड्थ क्या करती है? इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ एन इमेज इन पिक्सेल्स बाय डिफॉल्ट. अल्ट टैग क्या करता है? इट रेफर्ड एज एन अल्टरनेट टेक्स्ट. अल्टरनेट टेक्स्ट ये उस इमेज का डिस्क्रिप्शन बताता है कि किस चीज पे ये इमेज आधारित है. ठीक है, तो ये एक जो इमेज टैग है ये एम्प्टी टैग है. इसे एम्प्टी टैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इमेज टैग को कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता, इस वजह से इसे एम्प्टी टैग बोला जाता है. लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा? कंटेनर टैग देखा और एम्प्टी टैग देखा. तो ये जो इमेज वाला टैग है ये एम्प्टी टैग है. इसका लिखने का तरीका कैसे है? सिंटैक्स जिसे बोला जाता है वो इस तरह से है. img टैग स्टार्ट किया, फिर स्पेस दिया, ये पहला एट्रीब्यूट लिखा हमने src यानी सोर्स. सोर्स में क्या लिखना है? उस इमेज का एक्चुअल पाथ लिखना है, फाइल का जो भी पाथ है उसका एक्सटेंशन क्या है? jpg, desert.jpg. उसके बाद स्पेस देना है, और ये इमेज का जो पाथ है ये कोटेशन मार्क्स में देना है, याद रखना. नहीं, अगर कोटेशन मार्क नहीं दिया तो ये इमेज वहाँ पे रेंडर ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये खुला ही छूट जाएगा, तो कोड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा. इसके बाद हमको स्पेस देना है यहाँ पे, फिर लिखना है हाइट इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में 400. 400 क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट पिक्सेल्स. 400 पिक्सल की हाइट चाहिए इस इमेज को, और विड्थ कितना चाहिए? 400 पिक्सल का. फिर स्पेस दिया, अल्ट लिखा. अल्ट में क्या लिखने का है? उसका कोई भी अल्टरनेट टेक्स्ट यानी डिस्क्रिप्शन लिखने का है. तो अल्ट इज इक्वल टू डेजर्ट इमेज, और ये टैग क्लोज कर दिया. इसके बाद एंडिंग टैग है क्या? नहीं. तो इस तरह से हमको इमेज टैग लिखना है. नेक्स्ट देखेंगे HR टैग. HR टैग क्या करता है? ये हॉरिजॉन्टल रूलर. इट टैग्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूल्ड लाइन. इट इज अ सिंगुलर टैग. इमेज टैग की तरह ही ये भी एक एम्प्टी टैग है, सिंगल टैग. इसके बाद HR क्लोजिंग टैग नहीं रहता. ठीक है, और जैसे कि इमेज टैग में उसके खुद के एट्रीब्यूट्स है, वैसे ही HR टैग में भी उसके खुद के एट्रीब्यूट्स रहते हैं. क्या क्या है एट्रीब्यूट्स? कलर. इट सेट्स कलर टू द हॉरिजॉन्टल रूल लाइन. जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप दे रहे हो उसको ये कलर दे देगा. फिर उसको विड्थ भी रहता है. इट स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द रूल लाइन इन परसेंटेज और पिक्सेल्स. यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हो और पिक्सेल्स में भी लिख पाते हो. नेक्स्ट है साइज. साइज यानी उसका जो थिकनेस है रूल लाइन का, कितना जाड़ा या पतला चाहिए आपको, वो आप डिसाइड कर सकते हो ये साइज का एट्रीब्यूट देके. ठीक है, नेक्स्ट टैग देखेंगे P टैग यानी पैराग्राफ टैग. तो ये पैराग्राफ टैग जो है ये इन दोनों से अलग एक कंटेनर टैग है, क्योंकि इसको क्लोजिंग टैग भी. ओके, तो समझ में आया? आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे. बाकी का सब जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए बाय बाय.